सर्दियों की हल्की धूप आंगन में बिखरी हुई थी। घर में सब लोग थे, फिर भी नेहा को अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। हाथों में चाय का कप था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। रसोई से सास की आवाज आई, नेहा जरा आटा गूंथ देना, मेहमान आने वाले हैं। जी मम्मी जी, नेहा ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में वो चंचलता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। सब कहते थे नेहा कितनी खुशकिस्मत है, अच्छा घर, अच्छा पति। पर कोई ये नहीं जानता था कि उसके मन में एक बात थी जो वो किसी से कह नहीं पा रही थी। रात को जब सब सो गए, नेहा बालकनी में खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, सोई नहीं अभी तक। ये आवाज थी उसके पति आरव की। नेहा मुस्कुराने की कोशिश करती है, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही। आरव पास आकर खड़ा हो गया। कुछ परेशान हो गया? पहले जैसी नहीं रही तुम? नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। यही मौका था, पर शब्द गले में अटक गए। नहीं तो, बस घर की आदत डाल रही हूं, उसने नजरें झुकाकर कहा। आरव ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में शक था। उसे लगा नेहा उसे कुछ छुपा रही है। उधर नेहा सोच रही थी, क्या मैं इन्हें सच बता दूं? अगर बताया तो सब बदल जाएगा। हवा तेज चलने लगी और नेहा के मन का तूफान भी। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन नेहा के मन में शोर मचा हुआ था। आरव कमरे में आकर लेट गया, पर उसकी नजरें बार बार नेहा की तरफ उठ रही थीं। नेहा, उसने धीरे से पुकारा। नेहा चौंकी। हूँ? तुम खुश तो हो ना? ये सवाल सुनते ही नेहा की आंखें भर आईं। वो तुरंत खिड़की की तरफ मुड़ गई ताकि आंसू कोई न देख पाए। आरव उठकर उसके पास आया। देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा अपना हूं। नेहा का दिल कह रहा था, अब बोल दो, लेकिन दिमाग डर रहा था, अगर इन्होंने गलत समझ लिया तो। काफी देर की चुप्पी के बाद नेहा ने धीमे से कहा, आरव, मैं कोशिश कर रही हूं इस घर में ढलने की, सब बहुत अच्छे हैं, पर क्या? आरव ने प्यार से पूछा। नेहा की आवाज कांप गई। पर मुझे यहाँ खुद जैसा रहने की जगह नहीं मिलती। हर वक्त लगता है जैसे मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूं। आरव थोड़ा चौंका। मतलब? मैं शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी। बच्चों के बीच रहना, पढ़ाना, वही मेरी पहचान थी। यहाँ आने के बाद सब छूट गया। मम्मी जी कहती हैं घर संभालो, यही तुम्हारा काम है। मैं कोशिश करती हूं, पर मेरा मन घुटता है। कमरे में चुप्पी छा गई। आरव ने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। उसे लगा था सब ठीक चल रहा है। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? उसने नरमी से पूछा। नेहा ने दर्द भरी मुस्कान दी। डरती थी कहीं आपको लगे कि मैं इस घर से खुश नहीं हूं। आरव ने गहरी सांस ली। अब उसके सामने एक सच्चाई थी। नेहा सिर्फ बहू नहीं, एक इंसान भी है जिसके अपने सपने हैं। नेहा की बातें सुनकर आरव कुछ देर तक चुप रहा। कमरे की खामोशी जैसे दोनों के दिल की धड़कनें सुन रही थीं। फिर आरव ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा। नेहा, मुझे माफ़ करना, उसने कहा। नेहा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। माफ़ी? किस बात की? मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। सबको खुश रखने के चक्कर में ये भूल गया कि मेरी पत्नी भी एक इंसान है जिसके अपने सपने हैं। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दर्द के नहीं, राहत के। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सास, ससुर और घर के बाकी लोग बैठे थे। माहौल सामान्य था, पर नेहा का दिल जोर से धड़क रहा था। आरव ने अचानक कहा, मम्मी, नेहा फिर से स्कूल ज्वाइन करना चाहती है। सास ने चौंक कर देखा, पर घर का काम? नेहा घबरा गई, पर इस पर आरव ने उसका हाथ थाम लिया। घर हम सब मिलकर संभाल लेंगे, और नेहा की खुशी भी जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी के बाद ससुर जी बोले, अगर ये उसकी खुशी है तो उसे जरूर करना चाहिए। सास ने भी धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान भी रखना। नेहा की आंखें चमक उठी। उसे पहली बार लगा इस घर में उसकी आवाज सुनी गई। कुछ हफ्तों बाद नेहा फिर से स्कूल के गेट पर खड़ी थी। बच्चों की चहचहाहट सुनकर उसका मन खिल उठा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मुस्कान वापस आ गई ना?
नेहा ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि आज मैंने अपने मन की बात कह दी। हवा हल्की थी, आसमान साफ था और नेहा का मन भी। सीख। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब मन की बात दिल से कही जाए और दिल से सुनी जाए।